जिसने भगवान का आश्रय ले लिया है वो निश्चित समस्त बंधन से मुक्त हो जाता है, समस्त बंधन से मुक्त। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। हम उन भगवान की शरण में जाते हैं। अब पूछा जाए कि जिन भगवान की शरण में हम जा रहे हैं वो कैसे हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनका सामर्थ्य क्या है। तब वेदव्यास जी भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताते हैं। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है तो कहते हैं सच्चित आनंद रूपाय। भगवान सत स्वरूप है और हम सब जीवात्माएं आत्माएं भी सत स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि अंश में सदा अंशी का ही गुण होता है। हम भगवान के हैं, हम उनके अंश हैं, इसलिए भगवान सत स्वरूप हैं तो हम में भी सत स्वरूप है, हम भी सत स्वरूप हैं। और ये जो वेदव्यास जी ने भगवान का स्वरूप का जो वर्णन किया है, इसके पीछे उद्देश्य एक तो ये है कि वो भगवान के जो लक्षण है वो बताना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ हम जीवों को बताना चाह रहे हैं कि अगर आप भगवान की शरण में जाएंगे तो आप जो चाहते हैं, आपका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। उद्देश्य क्या है? हम सब जीव चाहते हैं कि हम सदा सदा एक जैसे बने रहें। कोई भी संसार में जीव मरना नहीं चाहता। सब चाहते हैं हम अमर रहें, हम जवान हैं, जवान की जवान रहें। लेकिन कोई कितना भी सोचे कि हम जवान रहें, लेकिन फिर भी बूढ़ा तो हो ही जाते हैं। कोई कितना ही सोचे कि हम अमर रहें, लेकिन आखिर में मरना तो सबको है। सबको मरना है, सबको मरना। एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। शायर कहता है कि जब कोई मेरे सामने मृत्यु की बात करता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मरने का नाम सुनकर सब घबरा जाते हैं। कोई नहीं चाहता मरना, लेकिन फिर भी मरना पड़ेगा। इस संसार में बड़े से बड़े राजा महाराजा आए, विश्व विजेता आए, जिन्होंने इस पृथ्वी को जीत लिया, जो ये बोलते थे कि हमें कोई मार नहीं सकता। सहस्त्र बाहु 10 वदन आद नीतो, बचे ना काल बलीते। काल की गाल में जाने से इनको कोई रोक नहीं पाया। सहस्त्र बाहु कार्तवीर अर्जुन, जिसकी हजारों भुजाएं थी, बड़ा विशाल था सहस्त्र बाहु, लेकिन ऐसा सहस्त्र बाहु भी मारा गया जिसने अपनी हजारों भुजाओं से भगवान शिव की आराधना की। ऐसा सहस्त्र बाहु कार्तवीर अर्जुन मारा गया जिसकी 1000 भुजा थी। हमारी तो 2-2 हाथ हैं। 2 हाथ वाले हम कहां हम हैं? हमारा एक सिर है, लेकिन रावण नाम का एक असुर हुआ जिसके 10-10 सिर थे, 20 भुजाएं थी। ऐसा रावण भी नहीं रहा। रावण के बारे में रामचरितमानस में वर्णन मिलता है, चलत दशानन डोलत अवनी। जब रावण इस धरती पर पैर रखता था तो ये धरती कांपती थी, डोलती थी। रावण जब अपनी आंखों को उठाता था तो स्वर्ग में रहने वाले देवता भयभीत हो जाते। रावण